वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है सभी आप बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एमएससी जूलॉजी फाइनल ईयर है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो इस बार एग्जाम में आ सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। वैसे तो हमारा जूलॉजी का जो सिलेबस है पेपर फर्स्ट कोडेटा का वो वैसे ही ईजी है और सिंपल भी है और उसमें ऑलमोस्ट जो टॉपिक्स हैं वो सारे ही इम्पोर्टेंट है। बट फिर भी हम एग्ज़ाम में अब जो कम टाइम बचा है उसके हिसाब से कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा प्रेफर करेंगे या उसको ज़्यादा हम पढ़ कर के या स्टडी करके जाएँ जिससे कि वो आएगा तो हम उसको कंफर्म पेपर में कर सकते हैं। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है जो बनाए हैं और ये क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फर्स्ट पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ कोडेटा, यानी कि कोडेट एनिमल का आपको क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए अप टू जो क्लासेज है मैमेलिया की वहाँ तक विथ एग्जाम्पल, राइट है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में आपको रेप्टिला की जो क्लास है, रेप्टिला का जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन भी पूछ सकता है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस, यानी कि जो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होती है उस दौरान स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी में जो चेंजेस आता है एनिमल के उसके बारे में आपको समझाना है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन है नेक्स्ट डिस्क्राइब एफिनिटीज़। अब एफिनिटीज़ किस किस के बीच में होंगी वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको एफिनिटीज़ जो है वो यहाँ पर हेमिकोडेटा की, यूरोकोडेटा की एंड सिफेलोकोडेटा की देखने को मिल सकती है, यानी कि हेमी प्लस यूरो एंड प्लस सिफेलोकोडेटा, ठीक है, सिफेलो। तो इस हिसाब से नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा एफिनिटी का, और एफिनिटी जो है वो यहाँ पर 3 के बीच में देखने को मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ब्रीफ हिस्ट्री के रूप में है, यानी कि आपको छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ फर्स्ट क्वेश्चन की, जैसे कि ए है, ए हमारे पास में जो हिस्ट्री है वो यहाँ पर लाइफ हिस्ट्री ऑफ पायरोसोमा के ऊपर है, यानी कि पायरोसोमा ये पेपर में पूछा जा सकता है, इसकी आपको लाइफ हिस्ट्री बतानी है। दूसरा हमारे पास में है डोलियोलम, डोलियोलम, ठीक है। नेक्स्ट सी नियोटोनी के ऊपर, ठीक है, नियोटोनी। इसके बाद में डी एक और है, डी यहाँ पर डिप्नोई है, एक हमारे पास में क्लास है डिप्नोई जो कि लंग फिश की है, ठीक है, और ये पीसीज सुपर क्लास के अंदर इंक्लूड है। सो यहाँ पर जो डिप्नोई है उसके बारे में भी पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है, डिप्नोई। नेक्स्ट और भी काफ़ी सारे हमारे पास में जो हिस्ट्रीज है वो प्रेजेंट है। इसके अलावा डायनासोर जो है इसके ऊपर भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ई एफ। अगर इसके बाद देखिए एफ के बाद में तो एवोल्यूशन ऑफ मैन, एवोल्यूशन ऑफ मैन, एवोल्यूशन ऑफ मैन। अब एवोल्यूशन ऑफ मैन के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, ठीक है, तो वो कंप्लीट 20 में भी आ सकता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के ऊपर है नेक्स्ट क्वेश्चन, और लिम्ब रीजनरेशन प्रोसेस के ऊपर भी है, लिम्ब रीजनरेशन प्रोसेस, लिम्ब रीजनरेशन प्रोसेस, ठीक है। अगर वहीं हम बात करें नेक्स्ट अगले की, तो यहाँ पर जो फ्लाइट अडेप्टेशन है, फ्लाइट, इसके बारे में भी क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा क्लेडोइक एग की स्ट्रक्चर, क्लेडोइक एग की स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ विविपेरिटी का पूरा कंप्लीट 10 नंबर में क्वेश्चन इस बार पेपर में देखने को मिलेगा, इवोल्यूशन ऑफ विविपेरिटी, ऑफ विविपेरिटी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो एक 10 नंबर में क्वेश्चन और बनता है जो कि एबिलिटी पूछता है, एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी इन कोऑर्डिनेट्स के अंदर, बट किसकी, वो पूछता है रीजनरेशन एबिलिटी, ठीक है। तो रीजनरेशन एबिलिटी इन कोऑर्डिनेट्स, मैंने आपको बताया था कि भाई कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमारे पास में जो क्लासें आती है उन क्लासों में कितनी कितनी कैपेसिटी होती है रीजनरेशन को लेकर के, वो समझाना है आपको। लाइक जैसे कि हमारे पास में पीसीज है ग्रुप, फिर एम्फीबिया ग्रुप है, फिर रेप्टिलिया ग्रुप है, फिर एवीज है और फिर मैमल्स है। इन सभी ग्रुप्स के अंदर किस प्रकार की एबिलिटी आपको देखने को मिलती है जो रीजनरेशन को लेकर के पाई जाती है, ठीक है।
इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो अडप्टिव रेडिएशन इन बोनी फिश, अडप्टिव रेडिएशन, अडप्टिव रेडिएशन इन बोनी फिश, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोनी फिश, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर हमारे पास में प्लेकोडर्माई के ऊपर, प्लेकोडर्माई के ऊपर भी टिप्पणी पूछ सकता है, प्लेकोडर्माई के ऊपर टिप्पणी जो है वो पूछी जा सकती है। बाकी अगर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करना है, तो आप यूनिट नंबर, सिलेबस की यूनिट नंबर जो 9 है, 8 है, 7 है और 6 में ऑर्गेनोजेनेसिस है, जिसमें आप इस बार हार्ट के लिए, ठीक है, हार्ट का ओरिजिन जो है या हार्ट का डेवलपमेंट जो है वो किस प्रकार से हुआ है, ये क्वेश्चंस भी इस बार बड़े क्वेश्चंस में आ सकते हैं। तो आप इन यूनिट के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यूनिट नंबर 1, 2 और 3 और 4, ये 4 यूनिट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर आप देखोगे तो छोटे जो दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें आप देखोगे सब पॉइंट्स मिलेंगे ABCD के आधार पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको इन यूनिट में से देखने को मिलेंगे। बाकी 5 यूनिट है, उसमें से आपको कई सारे छोटे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो कोडेटा का यही जो हमारे पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो है। बाकी PDF में आपको टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है।